मीन चैप्टर में बच्चे हमने करा क्या क्या है, जो लास्ट आपके 5 लेक्चर्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, करेक्टेड मीन, और वेटेड मीन। उसके बाद जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने किया था कंबाइंड मीन। इसी क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, क्या? मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर अप करें। लास्ट जो 5 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है उसमें यही वीडियोस हैं आपके पास। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, देखो स्टैट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, मैं आपको यहाँ पे क्लास में कराऊंगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक मेल फीमेल वाला क्वेश्चंस कराए थे, मैंने क्या बोला था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन एक्चुअल में ना हार्ड नहीं होते, उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स आपको पता नहीं होती, जिसके रीजन से क्या होता है, फिर वो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो एग्जाम के अंदर। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा और साथ साथ बोलूंगा। अब पहले आप यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ लिखेगा कोई नहीं बच्चे इस टाइम पे। देखो बेटा, यहां से अब मैं आपके आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। जितने भी आपके स्टैट्स के चैप्टर चलेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, या डायग्रामेटिकल, उसके अंदर ये वाला सेशन जरूर होगा आखिरी वीडियो के अंदर, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बताया जाए कि कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कहता है ट्रेन रन्स 25 माइल्स, अ ट्रेन रन्स 25 miles at a speed of 30 mph। एक ट्रेन और है, वो 50 माइल की स्पीड कवर करती है, एरिया कवर करती है। उसकी जो स्पीड है बेटा वो है 40 mph। Then due to the repair of the track, travel a 6 minute at a speed of 10 mph। इसमें टाइम जो दिया है बेटा वो कितना दिया है यहाँ पे, 6 मिनट्स में कवर करा है इसने। उसके बाद फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 24 mph। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो कहता है ये बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल पर आवर। आपको क्या निकालनी है बेटा इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड माइल्स पर आवर। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं आपसे कह रहा हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहां पे स्पीड इंटू
टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इनटू टाइम। और अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला बनाता हूं यहां पे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है आपका। बेसिकली देखो होता क्या है बच्चे यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे ना बेसिकली क्या है, ये तीन फॉर्मुलेस बनते हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बताऊं तो स्पीड इनटू टाइम। अब देखो ये ना मैं आपको एक सिंपल है, अभी मैंने जैसे पूछा तो यहाँ से पूरी फ्लो में आवाज नहीं आई, क्योंकि ये फॉर्मुलेस कैसे होते हैं, इजी होते हैं लेकिन सर याद नहीं रहते। बहुत बार कंफ्यूजन होती है, कोई पूछेगा भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सोचोगे बैठ के, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये चीज रहती है इसके अंदर। सिंपल सा है कि एक त्रिभुज बनाया आपने, ठीक है, DST कर दो इसको, क्या कर दिया आपने, DST। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हटाओ, क्या बचा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे को टाइम का फॉर्मूला चाहिए बेटा, तो ये ऊपर नीचे है या नहीं है, तो टाइम हटा देता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला चाहिए सर, क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बन गया फॉर्मूला अपने आप। तो आपको ये त्रिभुज याद रखना है, सारे फॉर्मूले फिर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन, या किसी में कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। ये शॉर्ट ट्रिक होती है बेसिकली करने की, ठीक है। तो याद क्या रखना है, देखो इसे DST याद रख लो या STD याद रख लो। STD तो सब समझते हो ना, जहाँ पे कॉल्स करने जाते थे पहले लोग। तो ऐसे स्टार्ट करो कि त्रिभुज बनाया, ट्राइंगल, ऐसे इसको डिवाइड करा, STD, सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक रिवाइज आ जाएंगे आपके सामने। अब आ जाते हैं यहाँ, क्योंकि गलतियां हुई हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है, जितनी चीज देखो इजी होती है ना बेटा, वो उतनी ही क्या होती है, याद रखनी। हार्ड चीजें तो याद हो जाती हैं, छोटी छोटी इजी चीजें नहीं याद होती बेसिकली बनने से, ठीक। इसका मैं एग्जांपल बेसिकली दे देता हूं। हम सब बहुत साल से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सबकी स्ट्रांग है। THERE, THEIR, दोनों देयर है। कौन सा कहाँ यूज होता है हमेशा सोचते हो, कभी भी सोचना पड़ता है, एकदम नहीं लगता कहीं पे भी जाके, सोचते हो नहीं सोचते, क्या है, लेकिन एक बेसिक सी चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेंसेस भी पढ़ लिए, लेकिन क्या है बेटा, कुछ चीजें जिंदगी में, ठीक है, आविष्कारक है वो ऐसे ही रह जाती हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखो बेटा, अब बेसिकली मेरे को यहाँ दिया क्या हुआ है बेटा, यहाँ समझो, आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, 25 माइल्स ये डिस्टेंस है, क्या है ये हमारा, और ये क्या है, इसकी स्पीड है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे स्पीड गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे, यहाँ पे आपने लिखा बच्चे स्पीड, दूसरी तरफ है आपका टाइम, कितना लिया आपने, यहां पे आ गया बेटा, इसे बाद में करते हैं फॉर्मूले को। स्पीड कितनी है बेटा हमारी, सबसे पहले थी 30, उसके बाद थी 40, उसके बाद थी 10, उसके बाद थी हमारे पास 24, यही है। तो सर स्पीड तो पता है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, टाइम। तो एक ये जो तीसरे वाला है बेटा, इस तीसरे वाले में तो टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, टाइम ऑलरेडी गिवन है, कितने मिनट लगे मेरे को यहाँ, तो यहाँ पे तो टाइम गिवन है कितना, 6 मिनट्स, ठीक है। लेकिन इन तीनों में क्या निकालना पड़ेगा मेरे को बेटा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो निकालते हैं बच्चे, यहाँ पे इसका निकालेंगे पहले, देखो यहाँ टाइम, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो बेटा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, 25 माइल पर सेकेंड, ठीक है, 25 माइल पर सेकेंड, कितनी देर में कर रहा है बेटा यहाँ पे, ये स्पीड कितनी है इसकी 30, इनटू में यहाँ पे करेंगे हम क्या, 60। अब यहाँ पे समझना इसका लॉजिक, मैं बता रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिक्कत देता है ये।
भैया मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास स्पीड है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सर, यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सर डिस्टेंस कितना कवर किया 25, स्पीड कितनी थी सर उसकी 30। सर तो ये 60 क्या है, यहाँ 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, क्वेश्चन में ये था कि एवरेज स्पीड माइल पर आवर चाहिए मेरे को, क्या चाहिए मेरे को, पर आवर। तो आवर्स में कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लीकेशन करी जा रही है, यहाँ 60 से करी जा रही है। अब मैं इसको अगर कट करता हूँ, 30 2 जा 25 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये 50, ये कितना आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगले का करते हैं बेटा, इसके अंदर कितना था, 40 की स्पीड है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50, या एक मिनट साफ साफ करते हैं इसको, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा, देखो डिस्टेंस 50 अपॉन में स्पीड कितनी है सर 40, इंटू में कितना कर दो सर 60। यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 को 25 से कर दो, ये कितना आ गया सर 70, ठीक है जी। वो ऑलरेडी मेरे को क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे टाइम 6 मिनट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6, ठीक है 6 मिनट्स दिया हुआ है। तो मिनट्स को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, 1 घंटे में कितने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर कर रखा है इन्होंने यहाँ पे 6 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बेटा, अगर देखा जाए टाइम गिवन है आपको, और इधर क्या गिवन था हमें, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है ना, स्पीड गिवन थी इसके अंदर 10। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना है 6, तो ये कितना आ गया सर यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट क्या बचता है सर मेरे पास, यहाँ पे फिर से अगेन करना है मेरे को क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर 24, स्पीड भी कितनी है सर 24, इनटू में क्या कर दो सर 60, ये कितना हो गया सर, सॉरी 24 से 24 कट गया बेटा, यहाँ ये कितना बच गया हमारे पास 60। यहाँ पे तो बेटा ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये कितना होगा हमारा, ऑलरेडी हमारा किसमें गिवन है बेटा, ये भाई हमें यहाँ पे निकालना क्या था बेटा, टाइम ही निकालना है ना, तो टाइम तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोबारा से समझो इसमें हमने किया क्या है बेटा, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट में समझो। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जो कि 25 माइल्स कवर करती है, कितनी स्पीड पे, 30 एमपीएच की स्पीड पे, 50 माइल यानी किलोमीटर लगा लेते हैं हम अपना, 50 मील कवर करती है वो कितने पे, 40 की स्पीड पे। यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि कितना कवर करती है, लेकिन उसने ये बताया कि 10 मिली पर आवर की स्पीड से चलती है, तो उसको 6 मिनट लगते हैं। टाइम कितना लगता है उसको, 6 मिनट लगता है। अगले में वो बताता है कि 24 कंप्लीट करती है 24 की स्पीड से। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या लगाया इसका फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए, कैसे निकला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बेटा डिस्टेंस कितना था 25, स्पीड कितनी थी 30, तो 25 बटा 30 इंटू में 60 किस लिए लगाया, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। कितना आ गया सर 50 मिनट, सबका निकाला तो ये कितना आ गया। अब बेसिकली ये जो है ना, इसको मान लो बच्चे आप x, और ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे w, वो x हो गया और ये क्या हो गया सर हमारा w। मीन का फॉर्मूला सर आपने एक बताया था वेटेड मीन का नेक्स्ट क्लास में, सिग्मा wx अपॉन में सिग्मा w। अब बेटा 50 की मल्टीप्लाई 30 से करी, 50 की मल्टीप्लाई 30 से करी तो wx आ जाएगा कितना, इसको इससे भाग करा दो 1500, 75 को करा इससे, तो बेटा 75 को करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी कि 3000। 6 को करा 10 से कितना हो गया ये 60, 60 को करा 24 से, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। कितना आ गया बेटा ये 1440। अब इसका सम करते हैं बेटा, यहाँ पे सम करके ये आ रहा है टोटल सिग्मा wx 6000, और जो आपका w का सम आ रहा है बेटा यहाँ पे सिग्मा w का, वो सम आ रहा है बेटा हमारे पास 191। अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो 6000 अपॉन में 191, अगर इसको बेटा हम कट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है 31.41 मिली पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ रही है इनकी निकल के 31 माइल पर आवर की आती है।
ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड क्या था कि हमें ना एक्चुअल के अंदर बेटा क्या गिवन था, सिर्फ डिस्टेंस गिवन था और स्पीड गिवन थी, लेकिन हमें चाहिए क्या था, यहाँ पे टाइम चाहिए था। तो टाइम के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला। उससे पहले मैंने यहाँ टाइम निकाला, टाइम को w माना और इसको क्या माना, x, फॉर्मूला लगा दिया गया सिग्मा WX अपॉन में w वाला। ठीक है, अब इसमें बेटा किसी को डाउट है तो पहले क्लियर करो, कुछ भी नहीं समझ आया तो भाई, या इसे राइट डाउन करो चलो पहले आप, क्योंकि राइट डाउन करते करते आपको समझ आएगा। बस यही क्वेश्चन राइट डाउन करो, अगला नहीं करने दे रहा। देखो बच्चे इधर क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 50, number of students fail 10, average marks of failed students 2.5, total marks of entire class 281। ठीक है बच्चे, कहता है बताओ फाइंड द एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। भाई अब सीधा सा लॉजिक समझो बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितने हैं, 10 है। तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने होंगे सर, 50 में से 10 घटा दूं कितने बच जाएंगे सर, 40 बच जाएंगे। क्लियर है। अब सर मेरे को ना इन 50 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है, और सर आपने बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सर एन तो पता चल गया कितना है यहाँ पे 40, एन कितना है सर मेरे पास 40। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा भैया पास स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, पास स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। तो बच्चे पूरी क्लास के मार्क्स कितने हैं इसमें 281। अगर इसमें से मैं फेल स्टूडेंट्स के मार्क्स माइनस कर दूं, किसके मार्क्स माइनस कर दूं, फेल स्टूडेंट्स के मार्क्स माइनस कर दूं, तो बाकी जो मार्क्स बचेंगे किसके बच जाएंगे, वो पास स्टूडेंट के बचेंगे ना। अब देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट कैसे काउंट हुआ। सर मीन का फॉर्मूला आपने बताया सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अभी हम फेल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। भैया फेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 10, कितने स्टूडेंट है फेल 10, उनका एवरेज मार्क्स कितने आए हैं सर 2.5। मैंने यहां पे रख दिया 2. सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यानी जो फेल स्टूडेंट है बेटा उन्होंने टोटल मिला के कितना स्कोर किया 25 मार्क्स स्कोर करे। फेल स्टूडेंट ने टोटल मिला के कितना स्कोर किया सर 25 मार्क्स। टोटल क्लास के मार्क्स कितने थे सर 281। तो 281 में से मैं अब यहाँ पे क्या माइनस कर देता हूँ बेटा 25, क्या माइनस कर दिया मैंने फेल स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 256 बच गया मेरे पास। ये जो 256 मार्क्स बचे हैं किसके बचे हैं बेटा मेरे पास पास वालों के बचे हैं ना, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब 256 को 2 से काट लेते, चलो रुको पहले 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 10, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 10 है नीचे, तो आंसर कितना आ गया सर 6 पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन हार्ड नहीं है, होने के बाद तो सबकी यही निकलेगी ओ ये तो हो जाता है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको समझना है बैठ के हमें कि टोटल क्लास के मार्क्स है उसमें से फेल के माइनस करने हैं, बाकी के जो बचे हैं उससे क्या निकल जाएगा आपका मीन आ जाएगा। आ गया समझ, ठीक है।
देखो बेटा इधर एक क्वेश्चन ये है बेटा, यहां पे देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 50, मार्क ऑफ 40th स्टूडेंट। इस लाइन को देखो कवर अप कैसे करना है। वो कहता है जो 40वां स्टूडेंट है ना बेटा, उसने जो 40 बच्चों के मीन मार्क्स आए हैं उसका 39 ज्यादा स्कोर करा है। तो मेरे को क्या 40 बच्चों के मीन मार्क्स पता है? नहीं पता। कहाँ पता है? निकालना है ना, वो तो क्वेश्चन ही है। तो मैंने क्या माना, लेट मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स का जो मीन मार्क्स है बेटा वो हमने कितना मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो कहता है कि इन 40 स्टूडेंट में से, यहां पे देखो, इन 40 स्टूडेंट में से जो 39 स्टूडेंट है, ये हो गया मेरा N1, उनका जो मीन वन है वो कितना है सर, 50 मार्क्स है, ठीक है। कहता है कि बाकी का जो एक बच जाएगा हमारा, कौन, जो बाकी का हमारा एक स्टूडेंट बच जाएगा, उसके मीन मार्क्स कितने हैं। 40वें स्टूडेंट के मीन मार्क्स टोटल क्लास के मीन मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, 39 ज्यादा है। कितने ज्यादा है सर यहाँ पे, 39 ज्यादा है। अब सर मीन का जो फॉर्मूला होता है मेन, वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब बहुत ध्यान से यहाँ समझने वाली चीज है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा आप। देखो देखो भाई, टोटल बच्चे ना दो जगह डिवाइड है। ये हो गया बेटा आपका क्या यहाँ पे N2, वो कितना हो गया हमारा, एक। N2 कितना हो जाएगा, एक। भाई 40 स्टूडेंट, 39 के मीन मार्क्स 50 है, एक का हमें पता नहीं है अभी, वो निकालेंगे हम कितना है। हमने मान लिया कितना होगा उसका मीन प्लस 39। तो इन सबको जोड़ के ही तो सिग्मा एक्स आएगा ना, टोटल मार्क्स आएंगे हमारे पास, कंबाइंड मीन आएगा बेसिकली। अब बहुत ध्यान से समझना हुआ क्या यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन कितना है सर, 50, सिग्मा एक्स मुझे नहीं पता, एन कितना है सर मेरे पास, 39। सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा सर, 50 इंटू में 39, 5 निम 45, 4 हासिल, 5 तिया 15 और 4 19, 1950। ये 1950 जो आया है बेटा, ये क्या आया है, टोटल मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स। भैया क्या आए हैं हमारे, 39 बच्चों के टोटल मार्क्स आए हैं, और 40वें बच्चे के मार्क्स कितने हैं, टोटल मीन प्लस 39, यही तो है ना। समझ आ गई अब कैलकुलेशन क्या है, दोबारा सुन लो क्या करा बच्चे। क्वेश्चन ये था कि सर 39 बच्चों ने 50 ऑन एन एवरेज स्कोर करा है, जो 40वां बच्चा है वो पूरी क्लास का जो एवरेज है ना उससे 39 ज्यादा स्कोर करता है। तो मैंने पूरी क्लास का एवरेज कितना मान लिया बेटा, मीन, उससे 39 ज्यादा स्कोर करा है इसने। तो अब मेरे को यहाँ पे सिग्मा एक्स के लिए क्या चाहिए होगा, 40 बच्चों का सम चाहिए ना। 40 बच्चों का क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे, सम। तो बेटा पहले मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरे को पता चल गया 39 बच्चों ने कितना स्कोर करा है, 1950। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1950। जो मेरा 40वां बच्चा है उसने कितना करा है बेटा यहाँ पे, मीन प्लस 39। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मीन प्लस अपॉन में एन कितना है बेटा हमारे पास, यहाँ पे एन था हमारे पास, एन 40 ही है ना बेटा हमारा, ठीक है। एन कितना है हमारे पास, 40। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन। देखो मीन निकालने का सिंपल सा तरीका बनेगा। अब यहाँ पे पहले ना इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 मीन इज इक्वल्स टू 1950 और 39, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1989 प्लस मीन 40 मीन, ये आ जाएगा इधर 1980, कितना बच गया सर ये, 1980 मीन निकाल लो यहाँ पे आप, 1989 अपॉन
39। अब बेटा जब इसको यहाँ से काटोगे ना तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51। तो यानी जो 40वां बच्चा है बेटा उसने कितना स्कोर करा यहाँ पे 40 का मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे एक तरीके से 50 की जगह 51 आ गया। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन दिमाग लगेगा। सर क्या है क्वेश्चन? हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट थे जिसमें से बेटा 39 बच्चों ने ऑन एन एवरेज कितना स्कोर करा सर 50। 40वें बच्चे का उसने हिंट क्या दिया कि सर जो 40वां स्टूडेंट है ना वो पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स आएगा उससे 39 ज्यादा स्कोर करके बैठा है, लेकिन हमें पूरी क्लास का मीन नहीं पता कितना है। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि 40 के 40 स्टूडेंट का मीन कितना है सर x बार। तो x बार से उसने कितना ज्यादा स्कोर करा है सर 39 ज्यादा स्कोर करा है। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला लगाया, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में n। आपको पता है बेटा सिग्मा एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स बच्चे हमारा होता है जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका मार्क्स। तो मैंने यहां निकाला 39 बच्चों ने कितना स्कोर करा था सर 1950, ये रहा। और जो 40वां स्टूडेंट है उसने कितना स्कोर करा था मीन प्लस 39, है ना, अपॉन में n कितना हो गया 40। इक्वेशन सॉल्व करोगे मीन कितना निकल के आ जाएगा बेटा आपका 51 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो